हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री बेसिक्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट दोनों को कवर किया है। इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट इस दो टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है कॉन्सेप्ट के साथ। तो अभी आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला जो एप्लीकेशन हमारा होगा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि डाइपोल मोमेंट जनरेशन होने के रिजल्ट के तौर पे इंडक्टिव इफेक्ट फॉर्म होता है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करता है। वो कैसे, हम लोग दो एग्जांपल से समझेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो है ट्रांस टू ब्यूटीन, और ये जो हमारा सेकेंड एग्जांपल है वो है सिस टू ब्यूटीन। 3 यहाँ पे हाइड्रोजन और ये बन गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये ट्रांस टू ब्यूटीन और ये है हमारा सिस टू ब्यूटीन। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोगों को क्या पता है कि मिथाइल क्या है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। ओके, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में पुश करेगा, और यहाँ पे जो मिथाइल है उल्टी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट में वो भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो अगर हम लोग इस बॉन्ड मोमेंट को कंसिडर करें तो इसका डायरेक्शन होगा ऐसा और इसका डायरेक्शन होगा ऐसे। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि यहाँ पे जो बॉन्ड मोमेंट जो हो रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पे ग्रुप भी सेम है, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0। पर यहाँ पे ये मिथाइल जो कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है और ये भी सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन पुशिंग का वो एक ही डायरेक्शन में दोनों ही इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये सिस टू ब्यूटीन के लिए एक पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हमको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसको अगर हम लोग जनरलाइज करें तो फिर क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि सेम इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप अगर सेम साइड में रहा, सेम साइड मतलब सिस रहा। ओके, अगर सिस पोजीशन में है तो फिर ये म्यू का, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट का एक कॉन्सिडरेबल पॉजिटिव वैल्यू हमको प्रोवाइड करेगा। ओके, पर अगर सेम इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट में रहा, जो कि ट्रांस है, तो इससे हमको क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 आएगा। ओके, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो बॉन्ड मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो कैंसिल आउट होने की वजह से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा। सो द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। पर अगर यहाँ पे दो ग्रुप्स जो हैं वो अगर डिफरेंट हो तो क्या होगा। तो हम लोग अगर एक चार्ट बना लें तो फिर हम लोगों को समझने में आसानी होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे डाइपोल मोमेंट को कंट्रोल करता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है कि नेचर ऑफ द ग्रुप
वो क्या है कि सेम इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप होना चाहिए जो सेम साइड में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दो मिथाइल सेम इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है और सेम साइड में है, तो उसके लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कैसा आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। ओके, अगर ऑपोजिट साइड में रहा तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा 0। अभी यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि डिफरेंट इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप, वो कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो ग्रुप रह सकता है, वो दोनों ही प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है पर दोनों का स्ट्रेंथ अलग है। यहाँ पे इथाइल ग्रुप मोर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा देन मिथाइल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो दो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है वो दोनों सेम साइड में है, तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा डाइपोल मोमेंट पे, कि इसका डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा पॉजिटिव और इसका वैल्यू भी हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पुश करेगा और यहाँ पे ये पुश करेगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ज़्यादा होगा। अभी अगर ये दोनों ग्रुप भी अगर ऑपोजिट साइड में हो तब क्या होगा, तब यहाँ पे मिथाइल जितना पुश करेगा इथाइल उससे ज़्यादा पुश करेगा, पर जैसे कि ये ऑपोजिट साइड में है तो ये थोड़ा बहुत कैंसिल आउट होगा बट पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो जो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है वो अलग है। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि थोड़ा पॉजिटिव मिलेगा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जिसका भी पॉजिटिव जिसका भी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पुश करेगा उसी डायरेक्शन में हम लोगों का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अगर साथ में हो तो फिर क्या होगा। तो देखिए, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करता है और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुल करता है या फिर विदड्रॉ करता है। अगर ये दोनों साथ में मिल गए तो फिर एक इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब क्या है, जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और वेरी हाई होगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया है कि डाइपोल मोमेंट को इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि सपोज ये एक स्पीसीज है ए, वो बी के साथ रिएक्ट करेगा। अभी आप लोगों को ये समझ लेना ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्टिविटी या फिर केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। केमिकल रिएक्शन में हमेशा हमेशा 100% टाइम्स यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर रहता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को और उन दोनों के बीच क्या होता है, बॉन्ड बनता है ए बी। अभी देखिए कि जो भी फैक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनर के डोनर प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा वो केमिकल रिएक्टिविटी, इस ए स्पीसीज के केमिकल रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है। तो अगर कोई भी फैक्टर जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे वो इसके केमिकल रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा। एनी फैक्टर दैट increases electron density on donor increases the chemical reactivity of donor। ओके, सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एनी फैक्टर दैट increases
the positive charge on acceptor increases the reactivity of the acceptor. ओके तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने का मतलब क्या है, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इसके ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहा या फिर बहुत कम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा ये उतना ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा। ओके तो उसका रिएक्टिविटी भी बहुत हाई होगा। तो हमारा जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है ये क्या करता है, डोनर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। और इससे क्या होता है कि डोनर का रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। ओके डोनर का रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। और जो माइनस आई इफेक्ट है वो अगर डोनर में रहा तो क्या होगा, डोनर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। डोनर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगा, डोनर प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, donor property will also decrease and as a result reactivity will be less. ओके अभी हम लोग प्लस आई इफेक्ट डोनर के लिए देखे हैं और माइनस आई इफेक्ट भी डोनर के लिए देखे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का बात करें तो फिर प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए है तो फिर प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। प्लस आई इफेक्ट ऑन एक्सेप्टर, ये क्या होगा, will increase electron density on acceptor and इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि acceptor will not receive more electron from any donor. ओके तो जब डोनर से कोई भी एक्सेप्टर अगर डोनर से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। और अगर माइनस आई इफेक्ट किसी एक्सेप्टर्स के साथ जुड़ जाए, माइनस आई इफेक्ट ऑन एक्सेप्टर, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज मोर एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस, और उसका जो रिजल्ट होगा उससे क्या होगा कि हमारा जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर्स रिएक्टिविटी विल बी हाई, will be high because tendency to gain electron from donor will be high. ओके तो हम लोग सिंपल एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, जैसे कि ये हमारा बेंजीन है। ओके अभी यहाँ पे हम लोगों ने
मिथाइल को डाल दिया, तो ये क्या हो गया, टोलुइन। तो इसके साथ अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, तो ये जो हमारा पूरा बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, तो जब भी ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के कांटेक्ट में आएगा तभी क्या होगा, ये तुरंत उससे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ओके, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा ये फास्ट होगा। क्यों फास्ट होने का मतलब है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। ओके, हाईली रिएक्टिव। पर हम लोग अगर सिमिलर रिएक्शन करें वो भी नाइट्रोबेंजीन के साथ, तो नाइट्रोबेंजीन क्या होगा, ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, और इस माइनस आई इफेक्ट के लिए बेंजीन रिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लेस। तो आप लोग बस यही सोचिए कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को कैसे देगा, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि खुद पॉजिटिव है, जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, पर नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेता है। हाँ, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। तो बेंजीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है और बेंजीन बिकम्स लेस रिएक्टिव। तो इसी तरह से हमारा नाइट्रोबेंजीन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर आप लोग जो भी सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पर पहला जो हमारा जो पार्ट है वो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। वो किस पाथवे से जाता है वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे। तो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है वो फिजिबल नहीं होता है। ओके, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो केमिकल रिएक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो 2 पॉइंट्स हैं, नंबर 1 एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, नंबर 2 बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। इन दोनों पार्ट को हम लोग एसिड बेस चैप्टर में कवर करेंगे। इन दोनों ये जो 2 पार्ट्स हैं, इनको हम एसिड बेस चैप्टर में कवर करेंगे। और एक जो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज, तो इसको भी हम लोग इंटरमीडिएट जब हम लोग पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे। ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट जब हम लोग पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे। तो यही था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, जहाँ पे हम लोगों ने आधा एप्लीकेशन कवर किया और आधा हमने छोड़ दिया है, क्योंकि उसको हम लोग बाद में डिटेल में एसिड बेस चैप्टर और रिएक्शन इंटरमीडिएट चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए सभी वीडियो को देख के कि आपको इससे कितना हेल्प हो रहा है, और इसको आप लोग शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।